फिर से एक बार हम लोग नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोग डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट नॉमेनक्लेचर का स्टडी किए। ये हम लोग का नॉमेनक्लेचर का 5th वीडियो है। इस पे हम लोग बॉर्ड लाइन नॉमेनक्लेचर और साइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बॉर्ड लाइन नॉमेनक्लेचर देखते हैं। इसका नेमिंग करना है। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन है। यहाँ पे इस नॉमेनक्लेचर में लॉन्गेस्ट चेन में 1 2 3 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट लिखेंगे वर्ड रूट पे, और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लिखेंगे। इस तरह से ब्यूट सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है चारों तरफ, इसलिए ये छोटा सा नॉमेनक्लेचर है। इसमें 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन को प्रॉप लिखते हैं और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखते हैं। इसका नाम प्रोपेन हो गया। ये एक और छोटा सा नॉमेनक्लेचर लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन का वर्ड रूट है, इसलिए सबसे पहले वर्ड रूट ढूंढ के हम लोग 5 कार्बन, ये हमारा यहाँ पे वर्ड रूट है। 5 कार्बन को पेंट लिखते हैं, चारों तरफ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, एन लिखते हैं। अब ये प्रीफिक्स है जिसमें एक कार्बन है, इसको मिथाइल लिखेंगे। इसका पोजीशन इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे है और इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे है, इसलिए 1 2 3 4 5 थर्ड कार्बन पे मिथाइल प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको 3 मिथाइल लिखते हैं। इसका पूरा नाम 3 मिथाइल पेंटेन हुआ। इस तरह से यहाँ पे ये है। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन को पेंट लिखते हैं और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, एन। इस तरह से छोटा छोटा बॉर्ड लाइन नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। अब कुछ और बॉर्ड लाइन नॉमेनक्लेचर हम लोग देखेंगे। इसमें वर्ड रूट ढूंढने की बात है, तो यहाँ पे वर्ड रूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे इस नॉमेनक्लेचर में हमारे पास टोटल, यहाँ से ऐसे मूव करेंगे तो हम लोग के पास टोटल 10 कार्बन है। 10 कार्बन को डेक लिखेंगे और चारों तरफ इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लिखेंगे। तो इसका नाम डेक प्लस एन, इसका नाम डेकेड हुआ। डेक हमारा वर्ड रूट है और इसमें चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे एन यूज़ किया गया। इसके बाद यहाँ पे 2 कार्बन है जो कि प्रीफिक्स का काम कर रहा है। ये हमारा इथाइल है और यहाँ पे भी 2 कार्बन है जो कि प्रीफिक्स है, ये भी इथाइल है। प्रीफिक्स का पोजीशन देखेंगे तो इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कार्बन पे प्रीफिक्स है और यहाँ से 1 2 3 4 5 फिफ्थ कार्बन पे। तो किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 5,6 डाइइथाइल, यहाँ पे हम लिखेंगे 5,6 डाइइथाइल। इस तरह से हम लोग बॉर्ड लाइन नॉमेनक्लेचर करते हैं। कुछ और बॉर्ड लाइन नॉमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं।
यहाँ पे इसका नेमिंग करते हैं। यहाँ पे भी हम लोग वर्ड रूट देखेंगे, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 है, तो टोटल 8 कार्बन है। इसको ऑफ लिखते हैं। इसमें मल्टीपल बॉन्ड है। अगर इधर से देखेंगे तो डबल बॉन्ड ज़्यादा दूरी पे है, जबकि इधर से डबल बॉन्ड नियरेस्ट पोजीशन पे है, तो इधर से नंबरिंग होगा क्योंकि हमारा डबल बॉन्ड नज़दीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है। सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, इसके लिए 2 लिखेंगे। और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड कॉमा 4 लिखेंगे। 2 डबल बॉन्ड है, इसके लिए डाई लिखेंगे। इस तरह से हम लोग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और कुछ नॉमेनक्लेचर देखते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट देखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 डिफरेंट डायरेक्शन से हम लोग मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन 7। अब मेरा कौन सा प्रॉपर वर्ड रूट होगा, तो वो वर्ड रूट जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच ऑफ कार्बन है, वही वर्ड रूट प्रॉपर होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में वर्ड रूट को लेते हैं तो इधर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीफिक्स मिलेगा। ये ऐसे यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। 7 कार्बन को हैप लिखते हैं। चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, एन लिखेंगे। अब ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल और ये पूरा प्रोपाइल। अल्फ़ाबेट पे पहले एम आता है तो मिथाइल को लिखा जाएगा, इसके बाद प्रोपाइल लिखेंगे। पोजीशन प्रीफिक्स का देखेंगे तो इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे है और इधर से भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे है, तो नंबरिंग हमारा कहीं से भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल है, तो हम लोग लिखेंगे 3 4 5 ट्राई मिथाइल। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे ट्राई मीन्स 3 ट्राई मिथाइल। और इसके बाद फोर्थ कार्बन पे ये प्रोपाइल है, तो हम लोग लिखेंगे 4 प्रोपाइल। इस तरह से बॉन्ड लाइन नॉमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे अब इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। इसमें भी हम लोग लॉगेशियन लेंगे, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कार्बन है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हम लोग हैप लिखेंगे और चारों तरफ हमारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे एन यूज होगा। इसके बाद यहाँ पे ये सारे प्रीफिक्स हैं। अब इसको हम लोग वर्ड रूट के आगे में लिखेंगे। प्रीफिक्स का पोजीशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे एक प्रीफिक्स है, जबकि इधर से फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन पे 2 प्रीफिक्स है। यहाँ पे थर्ड कार्बन पे ग्रेटर नंबर प्रीफिक्स है, इसलिए नंबरिंग हम लोग का इधर ही से होगा 1 2 3 4
5 6 7। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बी लिखेंगे ब्रोमो, तो हम लोग 5 ब्रोमो लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे मिथाइल है और ये भी मिथाइल है और ये नाइट्रो है। अल्फ़ाबेट में पहले एम आता है, इसलिए 3,3 डाइमिथाइल। और इसके बाद 4 कार्बन पे NO2, तो ये 4 नाइट्रो। तो यहाँ पे 5 ब्रोमो, 3,3 डाइमिथाइल, 4 नाइट्रो हेप्टेन। इस तरह से एक और नॉमेनक्लेचर हम लोग करते हैं। अब इसमें हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, मतलब ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन होगा? यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड और इधर पे फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर से चलेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5। कार्बन का नंबर तो दोनों तरफ से सेम है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है, इधर से फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है लॉन्गेस्ट चेन में, जबकि ये हमारा अगर होगा तो 1 2 3 4 फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, इसलिए मेरा वर्ड रूट ये होगा। ऐसे नंबरिंग हम लोग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। टोटल मेरे पास 5 कार्बन है, इसलिए हम लोग इसको पेंट लिखते हैं। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो पेंट लिख के और फर्स्ट कॉमा थर्ड 2 डबल बॉन्ड है डाई। इसके बाद ये थर्ड कार्बन पे ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। 2 कार्बन को इथ लिखा जाता है, इथ, इसमें डबल बॉन्ड है इसलिए इसको इन लिखेंगे, और ये कार्बन का ब्रांच है इसलिए इसमें YL ऐड कर देंगे। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हुआ। इस तरह से हम लोग बहुत सारा बॉन्ड लाइन नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। अब हम लोग साइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे। साइक्लो कंपाउंड में मिनिमम 3 कार्बन होता है, मिनिमम 3 कार्बन। तो अब हम लोग साइक्लो कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। साइक्लो कंपाउंड में जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मिनिमम 3 कार्बन होता है। ये साइक्लो कंपाउंड रिंग लाइक होता है, क्लोज चेन। तो अगर कार्बन रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो वहाँ पे हम लोग साइक्लोटर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा साइक्लो कंपाउंड, इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, इसको हम लोग प्रॉप लिखते हैं। चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इसमें इन लिखेंगे, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए आगे में साइक्लो लिखेंगे। इसका नाम साइक्लोप्रोपेन हुआ। इस तरह से ये इसमें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ग्रुप लिखते हैं और चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है इसलिए। अब ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए आगे में साइक्लो जोड़ देते हैं, तो ये हमारा साइक्लोब्यूटेन हुआ। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन, इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो ये हम लोग साइक्लो कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं
3 कार्बन रहने से साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन रहने से साइक्लोब्यूटेन और 6 कार्बन रहने से साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से और भी कुछ नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। कैसे? इसमें साइक्लो कंपाउंड के साथ कुछ ब्रांच भी है। तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन तो पहले से क्लियर है, 1 2 3 4। इसमें हम लोग 4 को ब्यूट लिखते हैं, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है इसमें ए लिखते हैं और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए इसमें साइक्लो। अब यहाँ पे एक कार्बन है, एक मिथाइल, और ये दूसरा कार्बन है, ये दूसरा मिथाइल। नंबरिंग हम लोग वहाँ से करेंगे जहाँ से प्रीफिक्स नियरेस्ट पोजीशन पे हो, इसलिए नंबरिंग हम लोग यहाँ से 1 2 3 4। फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन पे मिथाइल है इसलिए हम लोग इसको 1,3 डाइमिथाइल। तो इस तरह से हम लोग साइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। कुछ और नोमेनक्लेचर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे